नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। कोरोना ने दी गिरिडीह सेंट्रल जेल में दस्तक, 3 बंदी हुए संक्रमित, मचा हड़कंप। स्वास्थ्य महकमा ने ली जानकारी, प्रधान जिला जज ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली खबर। ट्रांसफर होने के बाद एसपी सुरेंद्र कुमार झा हुए रांची के लिए रवाना। पुलिस परिवार और अन्य शुभेच्छुओं ने दी भावभीनी विदाई। इधर ट्रांसफर के विरोध में सीहोडी मोड़ पर युवाओं ने दिया धरना। कोयला सेक्टर में 3 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन भी रहा असरदार। कमर्शियल माइनिंग और निजीकरण के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने किया धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों के समर्थन में की आवाज बुलंद। और शहरी क्षेत्र में फिर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम ने पुलिस प्रशासन के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा, दी हिदायत, सड़क जाम करने वालों को कराया उठक बैठक। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह सेंट्रल जेल में भी बंदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिससे जेल में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य महकमा जेल पहुंचा और बंदियों को आइसोलेट कर पूरे जेल को सैनिटाइज किया गया। कोरोना का कहर अब गिरिडीह सेंट्रल जेल में भी टूट पड़ा है। शुक्रवार को सेंट्रल जेल के 3 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनका रिपोर्ट आते ही जेल में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्वास्थ्य महकमा जेल पहुंचा और इन तीनों बंदियों को जेल के अंदर ही अलग अलग वार्ड में आइसोलेट कर दिया। साथ ही जेल के अंदर सैनिटाइजेशन का काम भी कराया गया। इस बाबत सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि फिलहाल तीनों बंदी पूरी तरह से ठीक हैं। इनमें तबीयत खराब के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी 2 बार चिकित्सक उनकी जांच के लिए हर दिन आएंगे और अगर किसी तरह की समस्या हुई तब इन्हें बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा और उनकी चिकित्सा कराई जाएगी। पॉजिटिव आ गया तो उसको हम लोग यहाँ पर क्वारंटाइन करके आइसोलेशन में डाल दिए। तीनों सेल में अलग अलग है, सुविधा सब है और डॉक्टर हमारे 2 बार आकर के यहाँ पर देख रेख करेंगे। उनको कोई तरह का भी तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ ज़्यादा होगी तो फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे और यहाँ से देख रहे सेंट्रल जेल के कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक नाथ तिवारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों का हालचाल लिया। इस क्रम में उन्होंने संक्रमितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। सेंट्रल जेल के 3 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले को गिरिडीह न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक नाथ तिवारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जेल से कैदियों के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मौके पर तीनों कैदियों को इन्होंने सेल्फ क्वारंटीन में रहने का निर्देश जारी किया। आज सुबह में सूचना मिली कि एक कैदी जिनको दिनांक 29/6/2020 को रिमांड किया गया था, उसका कोरोना का जो है RT-PCR जांच में वो पॉजिटिव आया है। यह माननीय प्रधान सचिव झारखंड सरकार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गिरिडीह के आदेश के अनुपालन में किसी भी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा रिमांड तभी किया जाता है जब ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसका ट्रू नेट मेथड द्वारा कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त कर लिया गया है। तत्पश्चात उसको सत्यापन हेतु RT-PCR जाँच के लिए रांची भेजा जाता है। जबकि इस कैदी का भी ट्रू नेट मेथड द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 29/6/20 को निगेटिव आने पर भी रिमांड किया गया था। सूचना मिलते ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गिरिडीह के दिशा निर्देशन में एक मेडिकल टीम सिविल सर्जन के नेतृत्व में केंद्रीय कारा गिरिडीह गई एवं पॉजिटिव पाए गए कैदी की जाँच की गई। जाँचोपरांत सिविल सर्जन एवं कारा अधीक्षक के साथ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गिरिडीह एवं माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह से VC द्वारा कैदी के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सिविल सर्जन द्वारा यह बताया गया कि ट्रू नेट मेथड द्वारा जांच में त्रुटि की संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी कैदी के स्वैब को पुनः जांच के लिए रांची भेजा जा रहा है। एवं सिविल सर्जन द्वारा यह भी बताया गया कि कोरोना का कोई भी लक्षण कैदी में परिलक्षित नहीं हो रहा है। फिर भी सभी प्रकार की सुरक्षा एवं दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। कैदी को सख्त क्वारंटीन में रखा गया है और कैदी के संपर्क में आए न्यायिक पदाधिकारी एवं न्यायिक कर्मी की जांच हेतु सैंपल लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा
न्यायिक पदाधिकारी एवं न्यायिक कर्मी को सेल्फ क्वारंटीन में रहने का निर्देश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गिरिडीह द्वारा जारी कर दिया गया। गिरिडीह एसपी सुरेंद्र झा के ट्रांसफर ऑर्डर निकलने के बाद शुक्रवार की सुबह वे रांची के लिए रवाना हो गए। उनके रवानगी से पूर्व एसपी कोठी में उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। लोगों ने उन्हें उपहार भेंट कर विदाई दी, साथ ही नई पारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। एसपी सुरेंद्र कुमार झा का ट्रांसफर रांची एसएसपी पद पर हो गया है। गुरुवार को ट्रांसफर ऑर्डर निकला तो शुक्रवार की सुबह रांची के लिए एसपी निकल पड़े। इस दौरान एसपी कोठी में उनसे मिलने वालों का तांता लग गया। कोई सॉल टोपी देकर तो कोई भगवत गीता देकर एसपी को विदाई के साथ साथ नई पारी की शुभकामनाएं दे रहा था। एसपी ने हर किसी का अभिवादन किया। इस दौरान अधिकारी से लेकर जनता सभी भावुक हो उठे। मौके पर एएसपी दीपक कुमार, डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो, मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, साइबर थाना प्रभारी सहदेव प्रसाद समेत कई अधिकारियों ने नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। गिरिडीह एसपी सुरेंद्र झा के तबादले के विरोध में गिरिडीह के युवाओं ने सीहोडी कॉलेज मोड़ के पास धरना दिया। युवाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए तबादले का विरोध किया, जिसके बाद एसपी सुरेंद्र झा ने वीडियो कॉलिंग के जरिए युवाओं से बात की, तब जाकर इनका धरना खत्म हुआ। गिरिडीह एसपी सुरेंद्र कुमार झा का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें रांची का सीनियर एसपी बनाया गया है। उनके तबादले से गिरिडीह के युवा दुखी हैं। शुक्रवार को युवाओं ने तबादले के विरोध में सीहोडी कॉलेज मोड़ के पास धरना दिया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए आवागमन बाधित रहा, जिसके बाद सुरेंद्र झा ने युवाओं से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की और उन्हें समझाया, तब जाकर इनका धरना खत्म हुआ। मौके पर युवाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से तबादला नहीं किए जाने की मांग की। युवाओं का कहना था कि एसपी सुरेंद्र झा के कार्यकाल में आपराधिक मामलों में काफी कमी आई है। उनके कुशल नेतृत्व में लोग अमन चैन से जी रहे हैं। कोरोना काल में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इधर धरने पर बैठे लोगों ने एसपी सुरेंद्र झा से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। मौके पर उन्होंने लोगों से कहा कि गिरिडीह के लोगों को वे कभी भुला नहीं सकेंगे। उन्होंने सभी से धरना समाप्त करने को कहा कि जब भी वे गिरिडीह आएंगे इन लोगों से जरूर भेंट करेंगे। एसपी से बातचीत के बाद युवाओं ने धरना समाप्त कर दिया। मौके पर धर्मवीर कुमार, सुशील शर्मा, अमित घोष, गोविंद यादव, मिथुन चंद्रवंशी, सौरभ, छोटू, सुभाष, संजीव सिंह, शुभम कुमार, राजेश कुमार, विशाल बाबू, विवेक झगरू समेत कई युवा मौजूद थे। बुलाइए जब तक सर नहीं आएंगे तब तक नहीं उठाएंगे।
अगर कष्ट हो सके तो जा कीजिए जरूर। क्या सब लोग निकले हुए हैं सर ये कर गए हैं। इधर बोल रहा नहीं उठेंगे जब तक सर नहीं आएंगे। सर नहीं आएंगे नहीं उठेंगे। सर को ज्वाइन करना जरूरी है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेंद्र कुमार झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का यहाँ से तबादला हो गया है, जिससे यहाँ आम जनता लोग बहुत दुखी है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे रास्ता जाम किए थे। हम लोग को लगा था कि सर यहाँ पे आएंगे, पर सर को बहुत ज़रूरी काम था, जिसके कारण वहाँ जल्दी ज्वाइनिंग करना तो निकल गए। तो सर ने हम लोग को आश्वासन दिया कि नेक्स्ट प्रोग्राम आएंगे। तो हम लोग को लड़का लोग जो भी युवा है, जो युवा को बहुत ज़्यादा ही प्रेरित किए है। हम लोग को बहुत उम्मीद था कि एसपी साहब से मिले। यहाँ जाम इसलिए किए थे कि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हम लोग सोच रहे थे कि अभी काफ़ी साल और रहे, लेकिन न रह पाए। बाइक है दिल्ली का, लेकिन एसपी साहब से बात हो गई, लेकिन मैं यहाँ से नहीं लॉकडाउन के चलते बाद में मिल लेंगे हम लोग। ये एक सराहनीय काम किया इस महामारी में, इसलिए हम लोग का यहाँ का सब जनता का एक इच्छा था कि उनसे अंतिम बार मिलें और उनको धन्यवाद दें। यही इच्छा था, लेकिन उनको लॉकडाउन में आने का मौका नहीं मिला, कहीं बिजी थे, जिसके वजह से वो नहीं हम लोग के बीच आ सके। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म। शहर के टावर चौक, कचहरी चौक आदि स्थानों पर नगर निगम ने फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान शहर में जाम की स्थिति को देखते हुए फुटपाथी दुकानदारों, ठेले खोमचे वालों आदि को हटाया गया। वहीं सड़क जाम करने वालों को रोड पर ही उठक बैठक भी करवाई गई। नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से एक बार फिर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के टावर चौक, कचहरी चौक, कालीबाड़ी, पद्म चौक, बड़ा चौक, हुट्टी बाजार आदि स्थानों पर फुटपाथी दुकानदारों, ठेले खोमचे वालों को हटाया गया। मौके पर सड़क जाम करने वाले युवकों को रोड पर ही उठक बैठक करवाई गई। साथ ही फुटपाथी दुकानदारों को भी दोबारा दुकान लगाने पर कार्रवाई की हिदायत दी गई। इस अभियान में निगम के सिटी मैनेजर राजन कुमार, विशाल कुमार सुमन, बेंसन रिचर्ड, आकाश सिंह, नगर थाना के सब इंस्पेक्टर गौरी शंकर प्रसाद सदलबल मौजूद रहे। बताया गया कि उपायुक्त के निर्देश पर शहर में जाम की समस्या को देखते हुए यह अभियान छेड़ा गया है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। पांचवा नगर निगम कार्यालय गिरिडीह, छठा रजगड़िया धर्मशाला गिरिडीह, दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह, निवेदक नगर आयुक्त गिरिडीह। तुम भी करो, तुम नहीं करोगे, तुमको ही करना है। 10 बार करो, 10 बार करो। आगे तो छोड़ खड़ा ठीक रही है, खड़ा चलिए ठीक रहेगा। मोटा जगह है। हम लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं इसमें अगर बैठ के करते हैं, हम लोग तो वीडियो बोलता है कि लिख दे रहे हैं। आप बताइए सर, डिस्ट्रिक्ट जज से भी जुड़े हैं, लाल शर्ट पहन के आगे हमारे कैसे लगा दिया इसको आप बोल कर लगा कि गाड़ी वाला हटा ठीक है। हम लोग अभी प्रॉब्लम हम लोग इसके अंदर भी बैठेंगे। देखिए अभी पूरा ड्राफ्टिंग करते हैं।
आपका जमीन का कहाँ तक है? जमीन आपका एनक्रोचमेंट करके रखेगा क्या? फिर भाई बात बुला लेते थे आप, क्या वहाँ तक भेज दीजिएगा? आप वहाँ तक भेज दीजिएगा तो कोई कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ठीक है? गिरिडीह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में गिरिडीह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में जो अभी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत मुख्य रूप से ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो हमारा अंबेडकर चौक से टावर चौक, मोबाइल गली, कचहरी रोड से लेके पदम चौक तक जो शहर का जो हार्ट है, वहाँ पे एम्बुलेंस का आवागमन बाधित बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारा सदर अस्पताल भी वहीं पर है। तो एम्बुलेंस के आवागमन में जो पथ विक्रेता लोग अतिक्रमण करके बेच रहा है, जिसके चलते लोग गाड़ी को रोड पे पार्किंग कर रहे हैं और आवागमन जो एम्बुलेंस का बाधित हो रहा है वो सबसे ज़्यादा दुखदायी है। इसीलिए समय और का परिस्थिति का जो ये डिमांड है वो मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने का है। ये अभियान आजीवन चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि अभी फ़िलहाल अगर मैं हूँ थोड़ा एक्टिव हूँ जैसा आप कहते हैं तो मैं चला रहा हूँ, या अगर मैडम है SDO मैडम है तो वो है तो चला रही है। ये आजीवन की बात है और ये प्रैक्टिस बना ले लोग कि सड़क के मुख्य शहर की जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर जो है सो अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। खास करके कचहरी रोड, मोबाइल गली, क्या कहते हैं कि अंबेडकर चौक, टावर चौक, पदम चौक तक, कालीबाड़ी चौक तक, ये टोटल जो रोड है। इसके अलावा अभी जो ये देखा जा रहा है कि बड़ा चौक से लेके गांधी चौक तक जो 2 वे रोड है, उसके लेफ्ट साइड में ही लोग जो है सो दुकान लगा रहे हैं और ये बहुत दिन से चल रहा है और उस रोड में हैवी वाहन चलता है, जिसके चलते एक्सीडेंट का थ्रेट कंटिन्यू बना हुआ है। कभी भी किसी का जान माल का नुकसान हो सकता है, कभी भी कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन DC साहब या SDO मैडम की तरफ से ये दिशा निर्देश प्राप्त है मौखिक रूप से कि रोड के राइट साइड में जो है सो दुकान लगाने का दुकानदारों से आग्रह किया जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो माइल्ड प्रेशर करके उनको दुकान उधर लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि इस रोड में जो है सो हैवी वाहन का आवागमन बाधित नहीं हो। इसके लिए हम लोगों को जो है सो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबका जो है सो ज्वाइंट वेंचर में ये अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाए। अभी जो ठेला दुकानदार को क्या आदेश दिया आपको? ठेला दुकानदार को आदेश यही दिए हैं कि वो टावर चौक, ये बड़ा चौक से जब हम लोग गांधी चौक की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट साइड में दुकान नहीं लगाना और फुटपाथ पे भी कोई ठेला वाला नहीं लगाए। फुटपाथ और ब्लैक रोड दोनों खाली रहे, वो राइट साइड में लगा लें ताकि इस जो क्षेत्र में लोगों का आवागमन है वो सुगम रह सके और एक साइड जो है सो ये सही रहे। बस यही एक उद्देश्य। आगे अगर नहीं मानते तो क्या करें? नहीं मानते हैं तो फिर 133 के अंतर्गत जो है सो कार्रवाई करने का एकदम स्पष्ट निर्देश है। अभी तक जो है सो उसके तहत जो है सो उन लोगों को काफ़ी आर्थिक दंड का बोझ उठाना पड़ेगा लॉकडाउन के बावजूद। उसको देखते हुए अभी हम लोग मौखिक रूप से समझा रहे हैं। अंतर्गत अगर ये नहीं मानेंगे तो 133 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, हर संभव कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमर्शियल माइनिंग निजीकरण के विरोध में कोल सेक्टर का 3 दिवसीय हड़ताल गिरिडीह में दूसरे दिन भी असरदार रहा। इस दौरान मजदूर यूनियनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की आलोचना की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कोयला सेक्टर में 3 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन भी गिरिडीह के CCL एरिया में असरदार रहा। यहां कोयला कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हड़ताल को समर्थन दिया और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया। संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में चल रहे इस हड़ताल के दौरान विभिन्न कोयला श्रमिक यूनियनों के नेताओं की अगुवाई में बनियाडीह कोलियरी क्षेत्र के सभी माइंसों तथा सभी कार्यस्थलों में इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर अधिकांश ने हाजिरी नहीं लगाई और वे ड्यूटी छोड़ आंदोलन में शामिल रहे। ओपन कास्ट तथा कबरीमाद माइंस, वर्कशॉप, CP साइडिंग, GM तथा PO ऑफिस, काटा घर, स्टोर, अकाउंट ऑफिस आदि जगहों पर हड़ताल का व्यापक असर रहा। इस दौरान अपने संबोधन में कोयला श्रमिक यूनियन के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उसे मजदूर विरोधी करार दिया। कहा कि केंद्र सरकार मजदूर हितों को दरकिनार कर देशी विदेशी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के अभियान में जुटी है। यह सरकार पूंजीपतियों के हक में इस देश का कोयला, रेल, इस्पात, जंगल, जमीन समेत सब कुछ बेच देना चाहती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को जन विरोधी एवं मजदूर विरोधी नीतियों से कदम पीछे खींचने ही होंगे। हड़ताल के दूसरे दिन झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तेजलाल मंडल,
प्रमिला मेहरा, शोभा यादव, चुड़का हांसदा, CMWU नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा, कन्हैया सिंह, RCMS के NP सिंह बुल्लू, बलराम यादव एवं प्रदीप दराद, UCWU के देवशंकर मिश्र, जीवलाल बेलदार एवं मिंटू मलिक, BMS के प्रमोद सिंह एवं सुधीर सिंह, CMU के शिवाजी सिंह, अमित यादव, मनोज पंडित, बालकिशुन यादव तथा इंटक के ऋषिकेश मिश्र आदि डटे रहे। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, जय झारखंड, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। स्ट्राइक जो 3 दिन का आह्वान किया गया है उसका आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन भी पूरे देश भर में कोयला सेक्टर का हड़ताल सफल हुआ था और ये जो हड़ताल सफल है और आज भी अभी लोग सफलता से डटे हैं, कल तक ये हड़ताल चलना है। ये एक साफ संकेत है कि मोदी शाह की सरकार जो चल रही है केंद्र में, भाजपा की सरकार, और उस सरकार के लोग जो मजदूर विरोधी नीतियों को लागू करना चाह रहे हैं, लागू कर रहे हैं, बहुत कुछ किए हैं, बहुत करना चाह रहे हैं। कोयला सेक्टर को जो नीलाम करने की साजिश हो रही है और ये तमाम जो 100% FDI से लेकर के कॉमर्शियल माइनिंग जैसी चीजें हैं, मजदूरों के अधिकार को खत्म करना और इस कोयला क्षेत्र में जो असंगठित मजदूर हैं उनको उनके वाजिब अधिकारों से वंचित करना, ये तमाम चीजों को लेकर के जो हड़ताल है, ये संदेश साफ है कि सरकार को मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों से वापस होना होगा और मजदूर हमारे जो हड़ताल में हैं, इनका जो भी मांग है वो जायज है और इनके आंदोलन को सफलता मिलेगी। हम यही कामना करते हैं और इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम लोग हड़ताल को सफल कराने में पूरा डटे भी हैं। धन्यवाद। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी के निर्देशानुसार झारखंड एवं छत्तीसगढ़ और जहां कोलफील्ड है उस जगह पर हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता सभी हड़ताल में सम्मिलित हैं। ट्रेड यूनियन का साथ देकर कोलफील्ड में आए दिन बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो रवैया अपना रही है, केंद्र सरकार देश के संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है, उसका विरोध करते हैं। सारे ट्रेड यूनियनों में इसका रोष है। सरकार कोल इंडिया से सिम्पीडीआई को अलग करना चाहती है, यह गलत है। इंटक इसका भी विरोध करती है और JPCCI को प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए भी विरोध करते हैं, क्योंकि संघर्षों के साया में असली आज़ादी चलती है। संघर्षों के साया में असली आज़ादी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर सार्वजनिक संगठन चलता है उस ओर केंद्र सरकार को चलना पड़ता है। जय हिंद। झारखंड अभिभावक संघ के आह्वान पर शुक्रवार को गिरिडीह में भी राज्यव्यापी आंदोलन के तहत अनशन किया गया। इस बाबत संघ के लोगों ने कहा कि सरकार का निर्देश सभी निजी विद्यालयों को मानना होगा, नहीं तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। झारखंड अभिभावक संघ के आह्वान पर शुक्रवार को संघ की गिरिडीह इकाई के द्वारा झंडा मैदान में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना दिया गया। इस धरना कार्यक्रम में अभिभावक संघ के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, सचिव राकेश कुमार डिम्पल, निरंजन राय, संतोष कुमार राय, दीपक स्वर्णकार, सुधीर कुमार, हरविंदर सिंह बग्गा, निरंजन मुर्मू, संतोष पांडे, राजा वंसल, हरिमोहन कंदवे, जाकिर हुसैन, नीलू सिन्हा, सिंकू सिन्हा, मदन मंजरवे, रामप्रवेश चौधरी, शशि सिन्हा, सुमन कुमार आदि मौजूद थे। इस दौरान कहा गया कि राज्यव्यापी आंदोलन के तहत 3 जुलाई को अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय अनशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहा कि सरकार का जो निर्देश जारी हुआ है उसे सभी निजी विद्यालयों को हर हाल में मानना होगा, नहीं तो अभिभावक संघ चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगा। बंद करना होगा। जब तक कोरोना है तब तक स्कूल नहीं खुलेगा। नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो फीस नो फीस। जिंदाबाद झारखंड अभिभावक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरिडीह अभिभावक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज दिनांक 3 जुलाई को पूरे झारखंड में झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया है। धरना का माध्यम ये है कि ये झारखंड सरकार को एक मैसेज देना है कि जो ये 3 महीना का फीस का दबाव जो निजी स्कूल वाले हम सभी अभिभावकों को दे रहे हैं, ये अविलंब वो वापस ले और कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जो ऑनलाइन पढ़ाई किया जाता है जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, ये तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं निकलता है तब तक स्कूल को ना खोला जाए। इसी के लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना का यहाँ पर झंडा मैदान में आयोजन किया। गिरिडीह झंडा मैदान में अभिभावक संघ का अनशन 1 दिवसीय जो है हम लोगों ने आज शुरू किया है। सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों में कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां हैं और इस कोविड-19 में जो परेशानियां अभिभावकों को हो रही हैं उन परेशानियों का जो है सीधा जो है लाभ जो है निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं। आज पिछले 3 महीनों से पूरा स्कूल बंद है और पूरा बाज़ार भी बंद है, जिसके वजह से अभिभावक जो हैं अपनी सारी मजबूरियां जो उनके साथ जो गुजर रही हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो 3 महीने का जो फीस जो अभिभावकों पर लादा जा रहा है उसे अविलंब वापस लें। 1 से 8 तक की जो कक्षाएं चल रही हैं उसका अविलंब बंद करें और इसके अलावा जो पूरे स्कूल सेक्टर पूरे मतलब कि अपने हिंदुस्तान में एक पाठ्यक्रम हो और वो भी CBSE के तहत हो। हम लोग सरकार से मांग करने आए हैं इसलिए कि जो 3 महीने का जो फीस हम अभिभावकों पर लादा जा रहा है उसको अविलंब वापस लिया जाए और अभिभावकों को राहत देने का काम करें। क्या परेशानी है सर? ये स्कूल कोरोना कोविड-19 को लेकर जो स्कूल बंद है और हम सभी अभिभावक पूरे देश के अभिभावक को तंग और तबाह किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। हम लोग का कहना ही है कि नो स्कूल नो फीस, क्योंकि ये कोविड-19 के चलते देश के 80% जनता बेरोजगार हो चुका है और बेरोजगारी के समय लोग खाने पीने के अभाव में जी रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल को इतना भारी भरकम फीस हम लोग कहाँ से दे करेंगे। अभिभावक इसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं प्राइवेट स्कूल के तरफ से आए दिन एक प्रेशराइज किया जा रहा है अभिभावक को। इसी के लिए आज झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा पूरे झारखंड में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति एवं निजीकरण की नीति के विरोध में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को LIC कार्यालय में विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्र सरकार से बीमा प्रीमियम पर GST की वापसी समेत अन्य मांग की गई। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को LIC कार्यालय में शाखा कर्मचारियों ने विरोध दिवस मनाया। बताया गया कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति एवं निजीकरण की नीति के विरोध में यह विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बीमा कर्मचारी संघ LIC का IPO के द्वारा निजीकरण, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, श्रम कानूनों में बदलाव एवं सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे रेल, कोयला, संचार आदि के विनिवेश का विरोध किया जा रहा है। इस बाबत संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC और GIC को मजबूत करने की मांग इनके द्वारा केंद्र सरकार से की जा रही है। साथ ही बीमा प्रीमियम पर GST की वापसी और अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता दिए जाने की मांग भी रखी जा रही है। इस कार्यक्रम में संघ से जुड़े लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, डैनियल मरांडी, राजेश कुमार उपाध्याय, संहिता सरकार, कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता कुमारी, प्रज्ञा आनंद, अंशु कुमारी, सिंघानिया समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, LIC को निजीकरण करने की साजिश करना बंद करो, रेल को निजीकरण करने का साजिश करना बंद करो, निजीकरण धोखा है, आर्थिक नीति धोखा है, आर्थिक नीति धोखा है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
निजीकरण करने की साजिश करना बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ, निजीकरण की नीति धोखा है, निजीकरण की नीति धोखा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं। इस प्रोटेस्ट डे के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार इस महामारी का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने का काम कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। LIC का निजीकरण करने का जो साजिश चल रही है, IPO के माध्यम से LIC को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करने का निर्णय सरकार ली हुई है, उसका भी हम विरोध करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में जो बदलाव लाया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लाभकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, जैसे रेल, दूरसंचार क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, ये तमाम का जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, हम उसका भी विरोध करते हैं। कोयला क्षेत्र में जो अभी 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखा गया है, हम सभी उस हड़ताल का समर्थन करते हैं। कल का जो केंद्र सरकार का फैसला था 109 रेलवे को प्राइवेट रेल का परिचालन का, हम उसका विरोध करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो गरीब भारतीय है, उनके लिए सबसे सुगम यातायात का साधन रेलवे है। अगर उसका भी निजीकरण कर दिया जाता है तो आम आदमी का जो सुलभ साधन उपलब्ध था, उस पर कुठाराघात हो रहा है। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज पूरे अखिल भारतीय स्तर पे ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो LIC का निजीकरण करने की साजिश कर रही है सरकार, उसे बंद करें। बीमा क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वृद्धि का मन बनाए हुए है, उसे वापस ले। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को मान्यता दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा आज का ये प्रोटेस्ट है और आप लोगों के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये तमाम चीज़ों को केंद्र सरकार ध्यानपूर्वक देखे, तमाम मुद्दों को, और भारत की जो आर्थिक रीढ़ है भारतीय जीवन बीमा निगम, उसे बर्बाद नहीं करे। तीसरी के लक्ष्मीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तीसरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में रामचंद्र पंडित और भादो राय के परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर आपस में मारपीट हो गई। घटना में कुल 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 7 की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रामचंद्र पंडित और उसके परिवार वाले अपने खेत में काम कर रहे थे। उसी वक्त बहादुर राय, बुधन राय, मुन्ना राय, नाथू राय, चंदन राय, नागौर राय आदि ने रामचंद्र पंडित और उसके परिवार वालों पर हमला बोल दिया। घटना में अनिल पंडित, रामचंद्र पंडित, राकेश पंडित, रामस्वरूप पंडित, अशोक पंडित, अमित पंडित, रूपलाल पंडित आदि घायल हो गए। घटना को लेकर थाने में आवेदन दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम हुआ है? रामस्वरूप पंडित। कहाँ घर है? कौन सा थाना है? क्या हुआ था? हम तो दूसरे जगह खेत जोत रहे थे, ठीक है। हमको बुलाया गया तो पहले लोग लड़ रहा था, वो छोड़ा लेते हमको। किसके साथ मारपीट हो रहा था? वो जगह जमीन का झगड़ा था, तो दूसरा आदमी हम लोग जमीन पे कर रहा था। कौन लोग थे? घटवार लोग। क्या नाम है? वो लोग बुधन राय, भादो राय और डॉक्टर राय, मुन्ना राय, नागो राय, और नाथो राय, चंदन। कब हुआ ये घटना? ये सुबह 9 बजे। थाना में आवेदन दिया है? हाँ जी। कितने लोग आप लोग घायल हैं? हम लोग 7 है, तो घायल हम लोग 7 है। ऐसे 7 है, ऐसे तो 15 आदमी है। और लोग भी जो मारने वाला है, वो लोग भी घायल है क्या? लोग नहीं है। कितने आदमी थे वो लोग? वो लोग 20-25 आदमी। क्या हुआ था विवाद? विवाद हम 30-40 साल से हम लोग केवल लिए थे, हमारे पिताजी सब, और वो सब वो ज़बरदस्ती मतलब
जो दवा करने लगा। तो हम लोग बोले कि पहले फैसला कर लो उसके बाद करना, लेकिन उन लोग माने नहीं। तो मार कौन चीज से? कभी मार धारदार हथियार से हंसुआ नहीं होता है ऐसे, फरसी रड वगैरह। हाँ, रड वगैरह से। कौन लोग मारे? मिर्ची मार दिया है मुंह आंख पे सब। इसके पहले क्या आपने एसडीओ से कार्रवाई की मांग की थी? हाँ, क्या बोले थे? माँ उनसे तो किए थे, क्या बोले कि ठीक है आप लोगों का जायज़ है। उन लोग दमंग टाइप का आदमी है, मानता नहीं है कोई बात। क्या वो जमीन पे 144 लगा हुआ था? नहीं, मुखिया लगाया था लेकिन नहीं माना कि लॉकडाउन के बाद जो करना फैसला करेंगे, लेकिन उन लोग ज़बरदस्ती जाके वहाँ पे जो चला दिया। पीरटांड में हुए सड़क हादसे में शुक्रवार को सनीचर सोरेन नामक युवक की मौत हो गई। युवक पैदल चिरकी जा रहा था। इसी दौरान पीछे से एक 4 पहिया वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद आनंद फानन में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीरटांड में सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। बताया गया कि सोनाराम सोरेन का पुत्र सनीचर सोरेन पीरटांड से पैदल चिरकी जा रहा था। इस दौरान पीछे से आ रही एक 4 पहिया वाहन ने उसे अपनी जद में ले लिया। घटना में सनीचर सोरेन बुरी तरह से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि धक्का मारने वाला वाहन भी आगे जाकर पलट गया। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में ही करवाया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कहाँ घर है? ये कौन लगता है? मेरा लड़का। क्या नाम है इसका? क्या हुआ था? ये जा रहा था गाड़ी में। कहाँ? पैदल? तो क्या हुआ? क्या हुआ था? कुछ नहीं, गाड़ी से पीछे से मार दिया पीछे का। कौन गाड़ी? तो गाड़ी था उसका नाम। ऐसा गाड़ी ऐसा वाला गाड़ी नहीं होता है। 4 व्हीलर? कहाँ पर? घाटी के ऊपर। पीटाड़ा? हाँ, पीटाड़ा। कब हुआ ये? 10 बजे। ये अकेले था? हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहा था? घाट से जा रहा था चिरकी पीटाड़ा। घर हमारा गया है पीटाड़ा, चिरकी जा रहा था। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना ने दी गिरिडीह सेंट्रल जेल में दस्तक, 3 बंदी हुए संक्रमित, मचा हड़कंप। स्वास्थ्य महकमा ने ली जानकारी। प्रधान जिला जज ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली खबर। ट्रांसफर होने के बाद एसपी सुरेंद्र कुमार झा हुए रांची के लिए रवाना। पुलिस परिवार और अन्य शुभेच्छुओं ने दी भावभीनी विदाई। इधर ट्रांसफर के विरोध में सीहोडी मोड़ पर युवाओं ने दिया धरना। कोयला सेक्टर में 3 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन भी रहा असरदार। कमर्शियल माइनिंग और निजीकरण के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने किया धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों के समर्थन में की आवाज बुलंद। और शहरी क्षेत्र में फिर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम ने पुलिस प्रशासन के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा, दी हिदायत, सड़क जाम करने वालों को कराया उठक बैठक। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।